नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। झारखंड भाई लोग, एक बार अगर आप लोग अच्छे से इस सीरीज को कंप्लीट कर लिए ना, तो फिर आप चाहे किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाइए, टेस्ट सीरीज को लगाइए। इस सीरीज को लगाने के बाद आप कहीं से भी कोई भी बुक जब लगा रहे होंगे, वो सारे के सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ये जड़ी बूटी वाली जो सीरीज है ना, फाइनल ईयर डोज है। 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने बोला हूं, और प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, और खुद से मैंने जो भी चीजें है वो मैंने इसमें इंक्लूड किया। कहने का मतलब ये है, जो झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, या एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या फिर झारखंड पुलिस या फिर जेपीएससी तक की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज मस्ट है कंप्लीट करना। यहाँ चीजें आपको जो दी जाएगी टॉपिक वाइज अरेंज करके, झारखंड की ट्राइब से मैंने स्टार्ट की है, झारखंड की जनजाति से। 32 जनजाति है, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी रैंडम वे में चीजें नहीं। सबसे पहले संथाल जनजाति को लेंगे। अब संथाल जनजाति की जो सामाजिक स्थितियां हैं, व्यवस्थाएं हैं वहां की, ठीक है, वहां की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, वहां की जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, वहां की जो आर्थिक स्थितियां, उनकी जो व्यवस्थाएं और उनकी जितने भी फैक्चुअल डाटा है, इसके संदर्भ में जितने सवाल बन सकते हैं या अभी तक बने हैं या फिर जो बनेंगे, वो सब कुछ पहले यहां कवर करेंगे। फिर चलेंगे हम लोग उड़ांव जनजाति पे, फिर उसी प्रकार मुंडा जनजाति, और उसके बाद फिर हो जनजाति, खरवार जनजाति। इस तरह से चीजें आपकी कंप्लीट होगी। ये सीरीज है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि ये चीजें बतानी जरूरी है। टारगेट होगा 10 मिनट के अंदर चीजें देने की, ताकि पर डे आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकें। और जैसे मैं होगा, मैं इसकी टेस्ट के फॉर्म में भी चीजें आपको कंप्लीट कराते चलूं, ताकि जितना आप इसको रिवाइज करेंगे चीजें, उतनी दिन तक आपको याद रहेगी। ठीक है, पर डे 20 क्वेश्चन की टारगेट है, क्योंकि इतना ही हमें लेना है जितना हम चीजों को फिर से रिकॉल कर सके, या फिर रिवाइज कर सके, या फिर याद रख सके। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग जो लोग भी सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं, ये स्टैटिक जीके हमारा सीरीज चल रहा है यूट्यूब पर, 14th कैप्सूल हमारा चल रहा है अभी। ठीक है, जिसमें 70% कंप्लीट हो चुकी है सिलेबस स्टैटिक पार्ट में। स्टैटिक पार्ट में ना केवल स्टैटिक है, बल्कि इसमें हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है, चाहे हिस्ट्री का सेक्शन हो, चाहे पॉलिटी सेक्शन हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका स्टैटिक में जैसे कि टेम्पल्स है, फेस्टिवल है, इन्वेंशन हो गया, ये सब चीज हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो टारगेट यहाँ पर हम लोग रखे हैं 30 डेज में 25 प्लस क्वेश्चन, और इसमें करंट अफेयर भी कंप्लीट कराया जाएगा। और इस सीरीज में हम लोग की टारगेट होगी कि इस सीरीज के माध्यम से आउट ऑफ 40 में हम लोग 32 प्लस 33 तक चीजें इसको कंप्लीट कर सके, यानी कि क्वेश्चन को पकड़ पाए। ठीक, बाकी और भी चीजें साइंस की आपकी डिमांड आ रही है, उस पर भी देखा जाएगा। लेकिन आपको सबसे मस्ट है कि आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। फोकस स्टडी विद अभी टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक नहीं वर्क करे तो आपको सर्च करना है फोकस स्टडी विद अभी। ठीक है, तो चलिए आप सभी को मेरा जय गुरु, और आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका सपोर्ट एक लाइक के थ्रू आपको हम करना है भाई। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट सवाल से हम लोग आते हैं। पहला सवाल से हम लोग करेंगे कंटिन्यू, और डिस्कशन जितना होगा मैं पूरा कर ही दूंगा सवाल के ऊपर ही। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनना है सबको। ठीक है, पहला सवाल पूछा गया है कि झारखंड राज्य में जो निवास करने वाली जनजातियां हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि झारखंड राज्य में सब बहुत सारी जनजातियां निवास करती है, टोटल 32 जनजातियां निवास करती है। उनमें से आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की, मतलब किस जनजाति की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसका सही आंसर होगा संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति की झारखंड के पॉपुलेशन में बात कर ली जाए, जनजातियों में, ठीक है ना, जनजातियों में तो सबसे ज्यादा किसकी है जनसंख्या? तो संथाल जनजाति। सेकंड, जनजातियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत संथाल है, मतलब क्या है प्रतिशत पे यहां सवाल अगर पूछ लिया जाए, जैसे कि 100% होता है, 100% में कितना परसेंट आपका संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है, हो जनजाति है, इस तरह के आपके फैक्चुअल डाटा से सवाल बनेंगे। तो जनजातियों में अगर पूछ लिया जाए संथाल के बारे में कितना प्रतिशत है जनसंख्या प्रतिशत में, तो आप इसका सही आंसर बोलेंगे 35%। ठीक है, जनजातियों की कुल जनसंख्या का 35% कौन है? आपका संथाल जनजाति है। तीसरा सवाल, भारत में जनसंख्या के आधार पर, ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपके सेंटर पर भी आप एग्जाम दे, या फिर पेपर 3 में भी आपके यहाँ पे सवाल बन सकते हैं, रेलवे एसएससी में भी। यहाँ पूछा गया भारत के संदर्भ में, इसको ध्यान रखना है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के बेस्ड पर, संथाल जो जनजाति है वो कितने नंबर की सबसे बड़ी वो जनजाति है। तो आपको क्या जवाब देना है? तो पहले वो तीनों आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट में कौन आता है? तो भील जनजाति आती है। सेकंड में कौन आती है? तो गौंड जनजाति आती है। और तीसरे नंबर पे आती है संथाल जनजाति। तो इसका सही उत्तर होगा संथाल जनजाति कितने नंबर पर आएगी? तो 3rd नंबर पर आएगी। ठीक है, भारत में जनसंख्या के आधार पर संथाल जनजाति कितने नंबर पर आएगी? तो 3rd नंबर पर आएगी। क्लियर? तीसरा सवाल भी क्लियर है भाई।
फोर्थ सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए फोर्थ में पूछा गया है कि संथाल जो जनजाति है उनको वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है। देखिए नेबरिंग कंट्री से भी रिलेट करके आपको पढ़ना होगा, सॉरी नेबरिंग स्टेट से लेकर के भी पढ़ना होगा, क्योंकि वहां से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से आपको को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो संथाल जनजाति को वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा साओ तार। ठीक है, इसको मैं लिख दूं, साओ तार कहा जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति को जो वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है, साओ तार कहा जाता है। झारखंड में संथाल जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में है। ये देखिए हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये क्वेश्चन लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए ये होता है उत्तर और ये होता है पूर्व। ठीक है, इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र, क्योंकि इसको एक बार मैप में, झारखंड का मैप में क्लास ले लूं झारखंड की, तब ये चीजें समझ में आएगी। तो इसका केवल आप क्वेश्चन को याद रखें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आप इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर झारखंड का जो मैप है उसके उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, ठीक है, इसके ये वाला सेक्टर में आपको, इस क्षेत्र में आपको जो है संथाल जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल कि संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से। दो सवाल यहां से बनते हैं, एक तो आपसे पूछा जाए कि किस प्रजाति से संबंध रखते हैं, और एक भाषा के आधार पर आपसे पूछा जाता है। तो जब हम लोग थ्योरेटिकल क्लासेस चलेंगे तो इसको भी एक बार एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन अभी थ्योरेटिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ये। संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। क्या इसका सही जवाब होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है। लेकिन अगर यहां पूछ लिया जाए कि भाषा के स्तर पर, ठीक है ना, लैंग्वेज बेस्ड अगर पूछ लिया जाए कि संथाल जनजाति के लोग संबंध रखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रो, या फिर एस्ट्रो भी बोल सकते हो, एस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, एस्ट्रो एशियाटिक, और इसका सही होगा जवाब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से। 8th क्वेश्चन, संथाल जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो आपको याद होना चाहिए इसकी प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है। संथाल जनजाति की जो लोग होते हैं संथाल जन के, जो प्रमुख व्यवसाय क्या होते हैं, वो होती है कृषि। संथालों की प्रमुख भाषा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए संथालों की प्रमुख भाषा क्या है, संथाली है, और इसकी लिपि भी पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, उसी प्रकार संथाली भाषा की लिपि क्या है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया सवाल है आपके जीएसएससी ने। तो इसका सही जवाब होगा ओल चिकी। ठीक है, ओल, यहां मैं लिख दूं, इसका सही जवाब होगा ओल चिकी। ओल चिकी जो है इसकी संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी। इस लिपि का आविष्कार अगर किसने किया ये पूछ लिया जाए, ठीक है, संथाली भाषा किस लिपि से है, तो ओल, ठीक है, चिकी लिपि से। इस लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक, अगला सवाल 11वां सवाल है, संथाल जनजाति को कितने हडों में विभाजित किया गया। देखिए हड क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि हिंदू धर्म में हम देखे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, जब हम प्राचीन काल की बात कर रहे होते हैं, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य, इस प्रकार 4 भागों में हमने हिंदू धर्म को, या हिंदू सनातन धर्म में बात कर लिया जाए कार्यों के आधार पर, ठीक है, वर्ग के आधार पर हमने डिवाइड किया। उसी प्रकार संथाल जनजाति में भी, या संथाल जनजाति को भी 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। 4 वर्णों आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होगा किस्को हड, ठीक है, किस्कू बोल सकते हो, आपने सुना होगा किस्कू हड। दूसरा होगा मुरमुर हड, ठीक है, मुरमुर हड। तीसरा होगा सोरेन हड, और चौथा होगा आपका मरुड़ी हड। ठीक है, चौथा क्या है, मरुड़ी हड। तो यहां पूछा गया संथाल जनजाति को कितने हडों में, तो 4 हडों में विभाजित किया गया। 12वां सवाल पूछा गया कि संथाल में किस हड को राजा कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका किसको हड है, ठीक है ना, किसकू जो हड होता है ना, किसको वर्ण बोलो, हड मतलब वर्ण हो गया, किसको हड को हम क्या कहते हैं, इनको हम राजा कहते हैं। ठीक है, इनको राजा कहा जाता है, मतलब कि इसका सोशल स्टेटस जो हो गया, आप समझ सकते हैं राजा, इट मीन्स क्या है कि ऊंचे स्तर के ये लोग हो गए। ठीक है, किसको वर्ण के जो लोग हो गए। 13th क्वेश्चन कि संथाल में जो पुजारी होते हैं, ठीक है, पुजारी वो किस हड से आते हैं, तो ये किस वर्ण से आएंगे, तो इसका सही आंसर होगा मुरमुर हड। जो मुरमुर वर्ण होंगे संथाल में, उन्हें पुजारी के रूप में रखा जाता है, पुजारी के स्तर पर रखा जाएगा। नेक्स्ट, संथाल में जो सिपाही होंगे, सिपाही जो हड होंगे, यानी कि जो सिपाही के क्षेत्र पे जो वर्क कर रहे होंगे, कार्य कर रहे होंगे, उनको किस वर्ण में रखा जाएगा, तो सोरेन। आपने सुना होगा हेमंत सोरेन, आपने सुना है, ठीक है, जिस उसी प्रकार जो सोरेन है, वो सोरेन किस जो होंगे, सोरेन हड के अंदर क्या आएंगे, ये सिपाही आएंगे। और अंतिम जो वर्ण बच रहा है संथाल में
कृषक किस हड को कहते हैं? तो कृषक किस हड को कहेंगे? तो मैंने अंतिम में क्या बताया था? मरूड़ी हड। ठीक है, कृषक कार्य, कृषि का कार्य करेंगे, सिपाही का कार्य कौन करेंगे? तो जो सोरेन हड के होंगे। और जो पुजारी वाला जो काम कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? तो आपके मुरमुर हड कर रहे होंगे। और जो राजा का कार्य कौन कर रहा होगा? किसको हड। यानी ये 4 वर्ण आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, एक हो गया किसकू हड, ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया आपका मुरमुर हड, और तीसरा हो गया आपका सोरेन हड, और आपका चौथा होता है आपका मरूड़ी हड। ठीक है, मरूड़ी हड। किसको हड राजा हो गया, मुरमुर हड आपका पुजारी हो गया, सोरेन हड आपका सिपाही हो गया, और मरूड़ी हड जो हो गया आपका कृषक कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर हो गया। यहाँ पे 16th में आते हैं, संथाल में गोत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, गोत्र मतलब क्या हो गया कि जो आपके वंशज रहे, पूर्वज वंशज, ठीक है, जो स्टार्टिंग फेज, उसको ही हम गोत्र कह रहे होते हैं। तो गोत्र को संथाली में क्या कहा जाता है? किली कहा जाता है, किली। ओके, नेक्स्ट, संथाल में कुल कितने गोत्र हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने गोत्र है? तो टोटल 12 गोत्र होते हैं संथाल में। और अगर संथाल में उप गोत्रों की कितनी संख्या है पूछी जाए तो 144 जो है संथालों में उप गोत्रों की संख्या है। अगला, संथाल में जनजाति के अंतर्गत कौन सी विवाह की मनाही है? मतलब देखिए, विवाह के भी कई सारे टाइप है, मैरिज के भी बहुत सारे टाइप है, लेकिन एक मैरिज जो है सबसे ज्यादा, मतलब जो मनाही है, यानी कि जो वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, जिसे कहा जाता है सगोत्रीय विवाह। मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं है, नहीं हो सकता संथाल जनजाति में। जैसे कह दे कि अगर आप एक्स गोत्र के हैं कि लड़के हैं, तो एक्स गोत्र के लड़की से इसकी विवाह नहीं हो सकती। ये विवाह मनाही है कहाँ? संथाल जनजाति में। और अंतिम आज का सवाल है, संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है? विवाह को बापला कहा जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहेंगे? बापला कहेंगे। संथाल जनजाति में कौन सी विवाह की मनाही है? तो आप कहेंगे सागोत्रीय विवाह। इसको हम नाम देते हैं सागोत्रीय विवाह। ठीक है, सेम गोत्र में हम विवाह नहीं कर सकते, ऐसा संथाल जनजाति में। आई होप आज के 20 के 20 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। एक बार मैं रिकॉल करवा दूं तुरंत फास्ट वे में। झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति। जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत? 35%। भारत में जनसंख्या के आधार पर संथाल जनजाति कितने नंबर पाती है? तीसरे नंबर में। पहला भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल। संथाल जनजाति को वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता था? मैंने कहा साउथ तार कहा जाता। झारखंड में संथाल जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स प्रजाति से। भाषाई स्तर से पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रो एसिटिक से संबंध रखती है। संथाल जनजाति के लोग का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्रमुख भाषा संथाली है। कौन सी लिपि ओल चिकी किसने? रघुनाथ मुर्मू ने। संथाल जनजाति को कितने हडों? 4 हडों में विभाजित किया गया है। किस हड को राजा कहा जाता है? तो किसकू हड को राजा कहा जाता है। पुजारी किसको कहा जाएगा? किस हड को कहा जाएगा? तो उसको आप बोलोगे मुरमुर हड हो गया। सिपाही किस हो गया? तो सोरेन हो गया। कृषक किसको कहेंगे? किस हड को कहेंगे? तो मरूड़ी हड हो गया। संथाल में गोत्रों को क्या कहा जाता है? किली कहा जाता है। कितने गोत्र? 12। उप गोत्रों 144। संथाल जनजाति के अंतर्गत कौन सी विवाह की मना है? तो सागोत्रीय, एक गोत्र में विवाह नहीं होगा। और अंतिम सवाल, संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? तो बापला कहा जाता है। आई थिंक आज के 20 के 20 सवाल संथाल जनजाति के याद हो गए। अभी काफी चीजें बची है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।